हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और इस ज्योमेट्री की सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ना आरंभ किया है। और इस ट्रायंगल में हम लोगों ने ट्रायंगल के सेंटर्स की जानकारी लेनी शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सेंट्रॉइड यानी केंद्रक और सर्कम सेंटर परिकेंद्र और इन सेंटर यानी अंतः केंद्र की जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन तीनों चीजों को खत्म कर दिया और साथ ही साथ सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र और अंतः केंद्र यानी इन सेंटर के रिलेशन के बारे में बात किया था। और इसका रिलेशन जब हमसे निकाला पूछा गया था तो या तो आपको सर्कम रेडियस और इन रेडियस यानी कि परिकेंद्र और अंतः परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या की जो है वो रेशियो पूछी जाती थी। तो परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता था R बराबर ABC बटा 4 डेल, और अंतः त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता था डेल वाई कितना होता था, S होता था। ठीक है, स्मॉल r से सूचित करते थे उसको, और उसके आधार पर हम लोग दोनों में एक फॉर्मूला निकाले थे कि R बटा यानी कि परिकेंद्र कैपिटल R बटा स्मॉल r निकाले थे, यानी परिकेंद्र की त्रिज्या बटा अंतः केंद्र की त्रिज्या। और इन दोनों का जब हम निकालना शुरू किए थे तो कितना निकला था इसका, तो ABC बटा 4 डेल स्क्वायर और N2 क्या निकला था, S, यानी अर्ध परिमिति होती थी। और इस तरह का फॉर्मूला का हमने इसको निकाला था। उसके बाद हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी। तो हम लोगों ने उसके बारे में भी जाना कि डिस्टेंस बराबर होता था रूट अंडर कैपिटल R का स्क्वायर माइनस R इंटू R होता था। तो ये बातें हमने पढ़ी थी और इस पर कुछ क्वेश्चंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं अंतः केंद्र और परिकेंद्र से रिलेटेड, जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। आइए हम उसी क्वेश्चन का अध्ययन आज के क्लास में करना शुरू करेंगे, और जैसे ही ये चीज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग अगले सेंटर्स पे चलेंगे, यानी ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करेंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं तो जाके आप स्टार्टिंग से पूरी सीरीज को देखेंगे। अभी आप ऐसा ना करें कि बीच से आके यही वीडियो देखना शुरू करें, तो फिर आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और जब भी बैठे तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको भी सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ये थोड़ा सा हम आपके तरफ से हमें सपोर्ट की भी आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेंटर्स की जानकारी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने अंतः केंद्र और परिकेंद्र के संबंध के बारे में पढ़ा था और आज कुछ उसी पर संबंधित कुछ क्वेश्चन की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में एंगल A, एंगल B तथा एंगल C के समद्विभाजक परिवृत्त से क्रमशः बिंदु P, Q तथा R पर मिलते हैं यदि एंगल CRQ बराबर 46 डिग्री तथा एंगल A बराबर 50 डिग्री हो तो एंगल BQR का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका इंग्लिश वर्जन भी आपके सामने लिख रहे हैं, उसको भी आप ध्यान देंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C cuts circum circle at PQR if angle CRQ is equal to 46 degree, angle A equal to 50 degree
देन फाइंड एंगल बी क्यू एंड आर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आइए हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला जो ज्योमेट्री में काम होता है हमारा, हम सही फिगर को ड्रॉ करें और उसके आधार पर ही आप इस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC देखना है यहाँ पर, और एक त्रिभुज आप बनाएंगे ABC। ठीक है, बात को आप समझेंगे। थोड़ा सा हमने बड़ा ट्रायंगल बनाया कि ताकि आपको सारी बात अच्छे तरीके से दिखे। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल ABC AB तथा C के समद्विभाजक परिवृत्त से क्रमशः बिंदु PQR पर मिलते हैं यदि CQR बराबर 46 और एंगल A का मान जो दिया हुआ है ये क्या है, 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो परिवृत्त से कम यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं पर इस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। अगर इस त्रिभुज का परिवृत्त निकालना है तो हम मान लेते हैं कि ये C सर्कमसेंटर है, इसका परिकेंद्र है। ठीक है, तो ABC में एंगल A, एंगल B तथा एंगल C के समद्विभाजक परिवृत्त से क्रमशः, सॉरी यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको परिकेंद्र नहीं दिया है, एंगल A का समद्विभाजक दिया हुआ है। तो एंगल A का समद्विभाजक ये रहा, ध्यान देना है। एंगल B का समद्विभाजक ये वाला पार्ट रहा, और एंगल C का जो समद्विभाजक बनेगा वो कुछ इस तरह से कंप्लीट करके बनेगा। ठीक है, ये तीनों का समद्विभाजक जो है वो परिवृत्त से, तो त्रिभुज का कहीं यहाँ पर अगर हम इसको मान लें O मान लेते हैं बिंदु, तो इसका परिवृत्त कैसे हम खींचेंगे, तो इस तरीके से हम इसका परिवृत्त खींचते हैं। बाहर वाले वृत्त को हम लोग परिवृत्त बोलते हैं, तो इस परिवृत्त को हमने यहां से खींचा। ठीक है, तो एंगल A के समद्विभाजक, एंगल B के समद्विभाजक और एंगल C के समद्विभाजक वो क्या कर रहे हैं, परिवृत्त से क्रमशः बिंदु PQR पर मिल रहा है। तो A और यहां पर जो मिल रहा है A का जो समद्विभाजक है वो जाके मिल रहा है किससे, यहाँ पर, ठीक है, बिंदु P पर मिल रहा है सरकम सर्किल से। तो यानी कि परिवृत्त से A जो है यहाँ पर जो समद्विभाजक है A का वो P बिंदु पर मिल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि एंगल B जो है वो Q बिंदु पर मिल रहा है, यानी परिवृत्त से ये कहाँ मिल रहा है, तो ये Q बिंदु पर यहाँ पर जाके मिल रहा है। उसके बाद R पर मिलते हैं, यानी कि फिर से अब यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो तीसरा जो भुजा है वो कहाँ मिल रहा है, परिवृत्त से R बिंदु पर मिल रहा है। इसका अर्थ फिर से हम समझाते हैं। ABC में एंगल A, B तथा C के समद्विभाजक, A के समद्विभाजक परिवृत्त खींच लिए हम, परिवृत्त से P बिंदु पर मिलते हैं। B के समद्विभाजक परिवृत्त से कहाँ मिलते हैं, कि Q बिंदु पर मिलते हैं। और C के समद्विभाजक जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, परिवृत्त से R बिंदु पर मिलते हैं। अब देखिए यदि CRQ बराबर 46 डिग्री, अब ध्यान से देखना है CRQ कहाँ है, C होगा, R होगा और Q होगा। तो ये एंगल की बात की जा रही है, तो हम यहां से लेकर यहां तक को मिला देते हैं। तो ये CRQ का निर्माण हुआ, और ये दिया हुआ है हमारे पास कि ये 46 डिग्री का कंप्लीट होगा। अब यहाँ के बाद एंगल A का मान 50 डिग्री है, यानी ये पूरा अगर आप उठा ले तो इसका मान जो होगा वो कितने डिग्री का हो रहा है, इस पूरे एंगल का 50 डिग्री का हो रहा है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। वो तो BQR का मान ज्ञात करें। BQR ट्रायंगल में खोजते हैं, BQ और R, ये वाले ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, इसका निर्माण हम लोग कर दिए। ठीक है, अब बात समझना है। अब पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनिएगा, कि जब यहां से अगर तीनों कोण समद्विभाजक मिलते हैं, पहला कोण समद्विभाजक, यहां से ये दूसरा कोण समद्विभाजक और यहां से ये तीसरा कोण समद्विभाजक, और जब ये किसी बिंदु पर मिल जाते हैं तो हम लोग कोण समद्विभाजक को क्या बोलते हैं, इन सेंटर यानी I से सूचित करते हैं। इसका मतलब हम इसको I मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, I का मतलब इन सेंटर, या O भी मान सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप I मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पता लगेगा आपको वो इन सेंटर है। तो ये जब इन सेंटर हुआ तो आपने क्या पढ़ा था कि इस वाले कोण में और इस वाले कोण में क्या रिलेशन होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब ये इन सेंटर होता है तो अगर ये 50 होता है तो इसके बारे में हम लोगों ने इन सेंटर में पूरा पढ़ रखा है 90 डिग्री और हाफ एंगल A कर देते हैं। यानी कि 90 डिग्री हाफ एंगल A करने का मतलब कि अगर ये 90 होगा तो हाफ कितना होगा, 50 का 25। ये डायरेक्ट लिखना होगा आपको,
5 का 5 9 तो 11 यानी 115 डिग्री का इसका मान होगा। ये बात तो आपको पता है। अगर ये सर्कमसेंटर होता था तो दुगना होता था, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देखिए ध्यान से यहाँ क्या देखते हैं कि अगर ये इन सेंटर है, ये पूरा ट्रायंगल एबीसी का अगर ये इन सेंटर है, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री का, तो क्या हम इस एंगल की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं? और इस एंगल की जानकारी अगर हमको निकालना है यहाँ से, ये बात हमने समझा दी, यहाँ आपको ध्यान रखना है इस बात का। अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं, ठीक है, कि एंगल कौन सा निकालना चाहें, BIC एंगल निकालना चाहें, तो एंगल BIC निकालने के लिए इस ABC ट्रायंगल में हमको क्या करना पड़ेगा कि 90 डिग्री 90, क्योंकि ये इन सेंटर है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A करना होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और 50/2 यानी 25, और इसको जोड़ेंगे तो 115 डिग्री कंप्लीट आएगा। ये बात समझ में आ गया। तो इसका मान जो बन गया वो कितना बन गया आपका, 115 डिग्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर ये 115 डिग्री कंप्लीट हो गया तो आगे हम लोग इस पे बनाते हैं कैसे, 115 डिग्री का मान आएगा तो एक बात और पता होगा कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आमने सामने के जो कोण होते हैं यानी कि ये कोण जो होगा इसको बराबर होगा और ये दोनों जो कोण होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों कोण आपस में सामने सामने बराबर होते हैं। अगर ये 115, देखिए यहाँ पर दो लाइन कट कर रहे हैं, एक तो ये लाइन कट कर रहा है और दूसरा ये लाइन कट कर रहा है। अगर ये दोनों कट कर रहा है एक बिंदु पर, तो ये कोण अगर 115 डिग्री का है तो क्या ये भी कोण 115 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गया होगा। अगर वो 115 डिग्री का है तो आपसे क्या पूछा गया, ये वाला कोण पूछा गया। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आप ट्रायंगल किस में चलेंगे, आप ट्रायंगल चलेंगे PRIQ में। देखिए ट्रायंगल आप चलेंगे RIQ ट्रायंगल में आप चलेंगे। तो अगर RIQ ट्रायंगल में चलेंगे, यहां से देखेंगे फिर से आप ध्यान से, RI और Q ट्रायंगल में चलेंगे तो आपको लिखना क्या होगा कि एंगल R को जोड़ ले, या एंगल हो गया RIQ को जोड़ लें, एंगल RIQ को जोड़ लें और प्लस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग IQR को जोड़ लें। तो IQR एंगल ही पूछा गया है तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आपको कौन कौन सा एंगल मालूम है वो देख लीजिए। तो एंगल R जो है वो 46 डिग्री का दे रखा है, प्लस एंगल IRQ कितने का दे रखा है, IRQ ये वाला एंगल, चलिए ये तो यही 46 डिग्री होगा। अब RIQ, तो RIQ का मान 115 डिग्री का दे रखा है, और जबकि IQR, तो देखिएगा ध्यान से IQR कहाँ है, IQR ये वाला एंगल दिया है, तो ये तो आपको निकालना ही है, IQR का मान निकाल देना है। तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के हम उससे घटा देते हैं तो 180 डिग्री में से आपको कितना घटाना होगा, ध्यान दीजिएगा, 115 प्लस 46, तो 6 5 11, 4 1 5 1 6, और ये कितना हो जाएगा 161 डिग्री आप यहाँ से माइनस कर देंगे। यानी इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे तो 180 में से जब आप इसको घटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 19 डिग्री आपका आंसर बचेगा। तो यही आपका आंसर था। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना था। तो आपको आशा करते हैं ये समझ में आया हो। आप इतना ना लिखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप यही देखते कि ट्रायंगल अगर हम इस वाले में चल लें तो RQ और I में चले तो सीधा सीधा बात क्या है कि ये वाला दिया हुआ है, ये वाला तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो 46 115 को 180 में से घटा देते तो डायरेक्ट 19 डिग्री ये बच जाता। बात समझ में आ गया होगा। हमने डिटेल भी आपको समझा दिया और डायरेक्ट भी समझा दिया। आप देखेंगे जिस तरह से आपको समझ में आ जाए वो अच्छा है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो पूछे जाने लगे हैं थोड़ा डिटेल आप बनाना सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, यहां से आप इसको उतार सकते हैं, आगे बढ़े हम लोग। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग उठाने का कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि आपको ये बात समझ में आए कि नहीं, और आप साथ साथ इसको बनाने का प्रयास करेंगे, रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूअस इसको आपको बना लेना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। जब क्वेश्चन हम लिख देंगे तो थोड़ा देर खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर से वापस आप इसकी ओर आएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए, एंगल बी तथा एंगल सी के समद्विभाजक परिवृत्त से क्रमशः पी, क्यू तथा आर बिंदु पर मिलते हैं यदि एंगल सी आर क्यू बराबर 42 डिग्री तथा एंगल ए बराबर 60 डिग्री हो तो एंगल बी क्यू आर का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करेंगे खुद से। देखिए क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो हम सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं यहां से। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या बोला गया है, एबीसी के समद्विभाजक, यानी कि एबीसी के समद्विभाजक जो है यहाँ पे है, यहाँ बी का समद्विभाजक ये हुआ और सी का समद्विभाजक कौन सा, ये हुआ। और जब समद्विभाजक मिलते हैं तो कौन सा सेंटर होता है, इन सेंटर। ठीक है, तो एबीसी के समद्विभाजक परिवृत्त को, तो यहाँ से एक हम परिवृत्त का निर्माण कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब परिवृत्त का निर्माण कर लेते हैं, तो परिवृत्त से तो ए का समद्विभाजक कहाँ जाके मिलता है, तो पी बिंदु पर। बी का समद्विभाजक कहाँ मिलता है, तो क्यू बिंदु पर। और आर का जो समद्विभाजक है वो कहाँ मिलता है, तो ये जाके आपको यहाँ पर सी का समद्विभाजक जो है वो आर बिंदु पर मिलता है। ठीक है, उसी तरह से सी आर क्यू का मान 42 दिया है, सी आर क्यू यानी इन दोनों को मिलाना होगा। और सी आर क्यू का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 42 डिग्री। ठीक है, अब दिया हुआ है एंगल ए बराबर कितना, ये 60 डिग्री का है। तो आप नॉर्मल सा बात जानते हैं कि अगर ये 60 डिग्री का है तो ये क्या है, अगर हम इस वाले त्रिभुज में चलें, त्रिभुज एबीसी में, तो आप अगर दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर त्रिभुज एबीसी में चले और ये इन सेंटर है, तो इसका मतलब ये अगर 60 डिग्री का होगा तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जब ये इन सेंटर होता है तो इन सेंटर होता है तो 90 डिग्री और प्लस आधा एंगल कर देते हैं a/2, यानी 90 डिग्री प्लस 60/2 तो कितना हो जाएगा, ये 120 का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये 120 का जैसे ही होगा तो आपको दो लाइन कट करता हुआ नजर आएगा, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो आमने सामने वाले समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये 120 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 120। अब हम ट्रायंगल किस में चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, आर आई क्यू में चलते हैं। और ये ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल यानी कि त्रिभुज किस में चलना है, आई आर क्यू में। अगर ट्रायंगल आई आर क्यू में अगर हम चलते हैं तो आपको ध्यान देना है कि दो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक तो 120 है और यहाँ पर 42 है, 2 4 2 6 162 डिग्री का हो गया। जब एंगल के दो कोणों का योग 162 डिग्री है और तीसरे का निकालना है तो दोनों को जोड़ के 162 घटा देते हैं, तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, ये 18 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 18 डिग्री, जो आपसे पूछा गया था कि बी क्यू आर का मान क्या होगा, तो आप लगाएंगे 18 डिग्री। ठीक है, तो इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे इसको ठीक से। एक क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी में
आई तथा ओ, एक त्रिभुज एबीसी में आई तथा ओ क्रमशः अंतःकेंद्र तथा परिकेंद्र हैं। AI को बढ़ाया जाता है जो परिवृत्त को बिंदु D पर काटती है, एंगल ABC बराबर दिया है x, एंगल BID बराबर दिया है y, एंगल BOD बराबर दिया है z हो तो z प्लस x बटा y का मान होगा। ये पूछा। यहां लिख सकते हैं कि I and O आर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर of a triangle ABC AI is produced and it intersect the circle at D, angle ABC is equal to x, angle BID is equal to y, angle BOD equal to z, then find z प्लस x बटा y। ये निकालना है आपको, और किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं इसी बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो यहाँ पर देखना है, खास बात है, आप देखते जाएंगे और पूरी बातों को अच्छे से समझेंगे। इंग्लिश वाले इनका थोड़ा सा नोट कर लेंगे क्योंकि थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए क्वेश्चन आप उतार लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और फिगर फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप हर क्वेश्चन में आप फिगर को बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो एबीसी में यहाँ पर देखते हैं एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, बात को समझ रहे होंगे आप। तो एक त्रिभुज एबीसी में लिखा हुआ है क्या कि आई तथा ओ क्रमशः अंतःकेंद्र तथा परिकेंद्र है। AI को बढ़ाया जाता है जो वृत्त को D बिंदु पर काटती है। AI को बढ़ाया जाता है जो वृत्त को D बिंदु पर काटती है। तो ABC XY, तो एक वृत्त बनाया गया, एक परिवृत्त बनाया गया। ठीक है, अब इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर दो सेंटर्स हैं। तो पहला सेंटर कौन है? I, यानी कि एक सेंटर हम मान लेते हैं कि एक सेंटर हमारे पास क्या रहा होगा? इन सेंटर, यानी I यहां मौजूद रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एक परिकेंद्र भी है जिसका नाम हम मान लेते हैं, हो सकता है परिकेंद्र यहां रहा हो, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो O यहां हमारे पास परिकेंद्र हो गया, ये अंतःकेंद्र बना और ये आपका परिकेंद्र बन गया। यानी एक ही ट्रायंगल में अंतःकेंद्र किसको बोलते हैं? कोण समद्विभाजक को, और परिकेंद्र किसको बोलेंगे? भुजा के समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक को। तो यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में I तथा O क्रमशः अंतःकेंद्र तथा परिकेंद्र है। AI को बढ़ाया जाता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम पहले AI को मिलाते हैं और जैसे ही AI को मिलाएं तो इसके बारे में बोला गया कि AI जो है वो कहाँ तक? परिवृत्त, एक परिवृत्त का निर्माण किया हुआ है जो D बिंदु पर इसको काट रही है। चलिए, ये इसको D बिंदु पर कट कर रही है। उसके बाद क्या बोला गया कि O परिकेंद्र है, AI को बढ़ाया जाता है जो परिवृत्त को D बिंदु पर काटती है।
ABC x है। अब ध्यान से देखिएगा, ABC के बारे में देखते हैं, A B और C, ये वाला जो है इसका जो पूरा मान है यहाँ तक ये x डिग्री दिया हुआ है, इस पूरे एंगल का मान कितना है, x डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, BID बराबर बाई। अब देखिए BID का मान दिया है तो आपको इन दोनों को क्या करना होगा, मिलाना होगा। ध्यान से देखेंगे आप, BID और BID का मान कितना दे रखा है आपको, तो ये y डिग्री का मान दे रखा है BID का, ठीक है। यहाँ पर BID y डिग्री दिया है। BOZ, तो BOZ अब देखते हैं कहाँ है। अगर हम मान लें कि BOZ को निकालना है तो BOZ कहाँ पे होगा, ये देखिए, ये कुछ ऐसा बनेगा BO, अब क्या बनाना है यहाँ से Z, ठीक है। तो BOZ भी जो होगा, सॉरी BOD बराबर Z, तो BO और D कहाँ मिला देंगे हम, यहीं पे लाके ये फिर से मैच हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है BOZ बराबर, ठीक है, BOZ बराबर आपको जो दिया हुआ है BOD बराबर, तो BO और D, BO थोड़ा सा लिखने में कहीं BOD का मतलब यहाँ पे नहीं मैच करेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि BOD इसमें मैच करेगा, ठीक है। BOD जो होगा, हाँ सॉरी यहाँ पे होगा, तो BOD जो आ गया, BOD ये दिया हुआ है कितने का, तो ये Z डिग्री का दिया हुआ है। अब ठीक है, ये हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ABC एक पूरा ट्रायंगल है और इस ABC में क्या बोला गया कि I जो है वो इन सेंटर है और O जो है सर्कम सेंटर है। एक बार मैं फिर से इसको अच्छे तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया है तो वो आप दूर कर लेंगे। देखेंगे आप, एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ABC बनाया। ABC में I को इन सेंटर बोला गया और एक परिवृत्त है, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है, तो इस बारे में हम जल्दी जल्दी फॉर्म कर लेते हैं। तो ABC में I तथा O क्रमशः अंतःकेंद्र और परिकेंद्र है। मान लेते हैं यहां से एक लाइन गया इस तरीके से और मान लेते हैं कि ये आपका जो है वो इन सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। इन सेंटर यानी कि इन कोनों का समद्विभाजक दिया हुआ है और ये कहाँ जाके मिलता है, तो परिवृत्त से D बिंदु पर मिलता है, ये बात बोली गई है। तो I अंतःकेंद्र है और O परिकेंद्र है, तो O मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे रहा होगा O, तो O को यहाँ मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया, BID बराबर बाई, तो अगर आप BI और D की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा BID जो बनता है वो कितने डिग्री का बन जा रहा है, तो वो y डिग्री का बन जा रहा है। ये जो पूरा एंगल B है वो कितने डिग्री का बन रहा है, x डिग्री आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि दिया हुआ है ABC बराबर x, तो A B और C बराबर ये वाला एंगल x दिया हुआ है। BOD Z है, अगर हम BOD मिलाएं यहां से, ध्यान देंगे आप, अगर हम यहां से खींचे एक लाइन, BO और यहां से एक लाइन ऐसे हम खींच दें, तो ये BOD का जो मान होगा, BOD का जो मान होगा वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है आपका Z डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, Z प्लस x बटा क्या निकाल देना है, y का मान निकालना है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे क्या क्या यहाँ पर रूल लगेगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से ये बात को समझना है क्योंकि थोड़ा सा अजीब टाइप का ये क्वेश्चन हो गया है। अब एक ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पर, ये इसको एक ट्रायंगल मिला देते हैं B से D को। जैसे ही B से D को मिलाया तो आप एक एक चीज को बहुत गौर से देखते चले जाएंगे कि अगर ये दिया हुआ है ABCX दिया हुआ है और वो दिया हुआ है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो त्रिभुज देखेंगे ABI में हम लोग चलते हैं, किसमें तरफ चलते हैं, ABI में। तो ABI खोजिए ABI ट्रायंगल में, तो ये तो बात की बात है। पहले बहुत ध्यान से यहाँ पर एक बात को समझिए कि अगर ये इन सेंटर है, बहुत ध्यान से, इन सेंटर है, यहां से यहां तक ये इन सेंटर है, तो इन सेंटर का मतलब ये कौन सा समद्विभाजक हुआ, और ये पूरा एंगल x है यहां से यहां तक का, बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो यहां से जो यहां का कोण होगा, क्योंकि कोई भी इन सेंटर का काम क्या होता है, बराबर बराबर कोण को विभाजित करना। तो अगर ये मोटा जो लाइन दिख रहा है आपको, ये इन सेंटर को इन सेंटर से जाके मिल रहा है, यानी कि यहां पर ये विभाजित करेगा इन दोनों को, तो ये क्या XY2 नहीं होगा, यानी कि यहां से यहां तक का मान XY2 होगा, ये नहीं कि यहां से यहां तक का। ये तो
यहाँ पर इस सरकम सेंटर से मिला हुआ है जाके, हम इन सेंटर से जो लाइन मिलता है वो विभाजित करती है, यानी ax/2। तो यहाँ से भी यहाँ का मान x/2 होगा। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं एक और चीज यहाँ से। ये बात तो आपका कंप्लीट हो गया। अब मेरे बात को गौर से सुनिएगा, दूसरी बात को। अगर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज बी इस वाले में चल रहे हैं, त्रिभुज किसमें, BOD में, तो अगर हम ट्रायंगल BOD में चल रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, BOD में, तो ये जो है वो क्या है, सरकम सेंटर है। क्या है, सरकम सेंटर है। हम एक बार इसको थोड़ा फिगर को बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पे। इतनी आसानी से तो ये बात आपके दिमाग में जाएगी नहीं, 2-3 बार आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, हम बोले कि एक बार और बताए थे कि सरकम सेंटर कहाँ कहाँ होता है, तो न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अगर हम सरकम सेंटर में समकोण की बात करें, कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। और आगे हम लोग जब बात करें सरकम सेंटर, तो अधिक कोण में कहाँ होता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ होते हैं, तो वो ट्रायंगल के बाहर भी स्थित हो सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा कि ये ट्रायंगल है हमारे पास, जो ट्रायंगल का नाम कौन सा है बताइएगा। यहाँ से एक ट्रायंगल का नाम जो है वो ABD है। अगर ABD एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां से एक हम लोग यहाँ पर इसको सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम सेंटर बाहर भी स्थित हो सकता है ट्रायंगल के, तो एक ट्रायंगल के सरकम सेंटर बाहर स्थित है O। अब इसी बात को समझना है। तो सरकम सेंटर में एक बात होता है कि आप लोगों ने सरकम सेंटर जब पढ़ा था तो ये ABC आपने पढ़ा, ठीक है, और जब ये सरकम सेंटर पर जो कोण बना हुआ होता था उसको निकालने की बात की जाती थी, तो इन दोनों कोण का रिलेशन, अगर ये A होता था तो कितना होता था, 2A। अगर ये 2A होता था तो ये कितना होता था, A, आधा होता था। ये बात आपको याद है। तो इसी तरीके से सरकम सेंटर कहीं हो, कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिभुज के अंदर स्थित हो, त्रिभुज के बाहर स्थित हो, सरकम सेंटर तो कहीं भी रह सकता है, यानी कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो यहाँ पर O स्थित है, आप समझ गए इस बात को। तो अगर ये आपका दिया हुआ है BOD दिया हुआ है Z डिग्री का, यानी कि ये सरकम सेंटर पर स्थित कोण है। आप देखें ना, यहां से समझ में आएगा आपको। ये सरकम सेंटर अगर होगा तो इस पर कोण अगर Z डिग्री का होगा तो आप यहाँ कितना लिख देंगे, Z/2 लिख देंगे कि नहीं, डिग्री। तो इसी तरह से ये सरकम सेंटर पर बना कोण है और त्रिभुज ABD का ये सरकम सेंटर है, क्योंकि त्रिभुज ABD का ही ये सरकम सेंटर है। तो ये Z होगा, तो ये जो ऊपर जो बना होगा क्या Z/2 डिग्री नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया। तो यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे कि अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग बात करें कि त्रिभुज ABD में चलते हैं, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। त्रिभुज ABD में अगर हम चले, ठीक है, A, B और D में चले, तो ABD ये भुजा से ही तो बना हुआ है, ठीक है, बात को समझिएगा। इसी ट्रायंगल से तो ABD बना हुआ है, और जब ABD इस ट्रायंगल से बना हुआ है तो ये वाला जो सरकम सेंटर है वो इसी ट्रायंगल का तो होगा। ध्यान रखना है, इसी सरकम सेंटर इसी ट्रायंगल का तो होगा अगर इस ट्रायंगल का इसी भुजा से निकली हुई है। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, क्योंकि यही भुजा से आपका सरकम सेंटर भी इन दोनों से निकलता है। जिस भुजा से ये वाला एंगल निकलता है उसी भुजा से सरकम सेंटर भी यहाँ पे आता है, ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो उसी भुजा से सरकम सेंटर यहाँ की ओर गया है, तो ये Z होगा तो ये कितना हो जाएगा, Z/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एंगल जो होगा ZY कितना होगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। बात खत्म करते हैं, त्रिभुज ABD में चले। अब एक लाइन का क्वेश्चन है, हमारे पास जो निकालना है वो कौन सा एंगल निकालना है वो भी लिखा हुआ होगा। तो आपको निकालना है क्या, BOZ। तो आपको ये निकालना है Z + X/Y का मान ज्ञात करें। तो आप ध्यान दीजिएगा, Z + X + Y का अगर मान ज्ञात करना है तो यहां से एक ट्रायंगल हम लोग चलते हैं, किसमें, एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। तो यहां पर अगर हम BID वाले ट्रायंगल में चलें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में आ जाएं, यहाँ पर A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इस वाले को हम लोग I मान लेते हैं, ठीक है, और ये एंगल जो आपका दिया हुआ है वो Y डिग्री। देखिए ऐसा ही कुछ फिगर बन रहा होगा। हम लोग त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग त्रिभुज बात कर रहे हैं ये वाला ABI की, यानी कि त्रिभुज ABI में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABI।
तो इस ट्रायंगल में ABI में अगर हम लोग चलते हैं, ध्यान से सुनना है, यहां से हम लोग अगर ABI में चलते हैं तो ABI में जाने के कारण क्या होगा आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये एंगल दिया हुआ है कितना ZY 2 डिग्री और ये एंगल कितना दिया हुआ है XY 2 डिग्री, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ये बाह्य कोण नहीं होगा? जैसे आपको बाह्य कोण पढ़ा देते एक बार फिर से कि ये था, अगर ये दोनों जो होता है अंतः अभिमुख कोण जो होते हैं वो बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा 60 डिग्री का होगा। तो ये बात हमने पढ़ा दिया है आपको, ये आपको ध्यान रखने का जरूरत है पिछली क्लासेस में। तो ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज ABI में चले, ABI में यहां से चलते हैं तो ये बाहर का कोई एंगल तो यहाँ पे आ ही गया है, तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को अगर हम प्लस करें क्या बाहरी कोण के बराबर नहीं होगा? तो ZY2 को जोड़ दें प्लस XY2 को जोड़ दें तो बराबर किसके हो जाएगा? Y के। ठीक है, यहाँ अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों का मान निकाल लेते हैं टोटल। तो Z प्लस कितना हो जाएगा X बटा कितना 2 बराबर क्या हो जाएगा Y। ठीक है, हमको Z प्लस X बटा Y का मान चाहिए, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको Z प्लस X, और जब बटा में हम Y को लाते हैं तो ये बराबर 2 इधर चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 निकल के आएगा। अब ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अब आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये आप कमेंट में आंसर करेंगे। अगर कोई दिक्कत हुई तो इस वीडियो से रिलेटेड तो इसको हम एक बार और थोड़ा आसान बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और बीच में वीडियो को कभी भी ना देखें, नहीं तो आपको एक परेशानी भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित एक डाउट उत्पन्न होता है जहां पर दोनों फॉर्मूला एक साथ लग जाता है, उसी का हम लोग समाप्ति करते हैं और इसके साथ जो है हमारा नया सेंटर जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको आप लिख लिए होंगे और एक एक बार कम से कम इसको 2-3 बार आप देखेंगे तब समझ में आने वाला है। और फिर भी दिक्कत होता है तो इसका सॉल्यूशन हम अलग से भी दे सकते हैं, अगर आप कमेंट में कुछ लिखे तो। ठीक है, अगर पूरा फिर से समझाना है तो भी आप लिख सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा। देखिए एक चीज यहां समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम 2 ट्रायंगल लिए यहाँ पे ABC लिए, ठीक है, यहां बात समझना है। और हम किस बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमने और उठा लिया, यहां से ABC को एक ट्रायंगल उठा लिया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एक बात यहां पर बहुत सटीक तरीके से बैठता है कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल आप ऊपर में ले लेते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा, अगर 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं और आप इसको क्या करते हैं इन सेंटर मानते हैं, देखिएगा बात को समझिएगा, आप इसको इन सेंटर मानते हैं, तब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आप बताइए। जब ये इन सेंटर होगा तो आपने क्या पढ़ा है कि इसका जो मान होगा 90 डिग्री और प्लस कितना होगा हाफ एंगल A के बराबर होगा, यानी 90 डिग्री हाफ एंगल A मतलब 30 डिग्री, 9 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 120 डिग्री इसका आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। लेकिन अगर हम अब बात करें कि इसी बात को अब हम मानते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, उसी को मैं दूर करने का यहाँ थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस रेडियस को यहां पर सर्कम सेंटर मान लेते हैं, सर्कम सेंटर मान लेते हैं, तो सर्कम सेंटर का क्या कार्य होता है कि यहाँ 60 डिग्री है तो ये जब सर्कम सेंटर आएगा तो इसको दुगना कर जाएगा, यानी कि 120 कर जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर यही कंफ्यूजन हर लोगों में होता है कि 60 डिग्री वाला जब क्वेश्चन आ जाता है तो दोनों में फिट कर जाता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A और 90 डिग्री का दुगना होता है, ये दोनों के दोनों बात फिक्स कर जाते हैं। इसीलिए लोग बहुत यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर अब हम क्या करें यहाँ। ठीक है, तो अगर ये कब हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी आपका कब बन सकता है, इसी बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी तभी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा पॉसिबिलिटी आपका तभी बन सकता है जब यह समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी समझ लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं 60 डिग्री ऊपर है तो दोनों फॉर्मूला फिट कर रहा है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A और दुगना कर रहा है तब भी आंसर आ रहा है, यानी सर्कम सेंटर और इन सेंटर दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। इसका रीजन क्या होगा
कि एक समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की चर्चा करें ABC, तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? सभी कोण बराबर होते हैं उसके, यानी कि 60-60 डिग्री के सभी कोण हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही 60 डिग्री के सभी कोण होंगे तो इसका सर्कम सेंटर जो होगा, ठीक है, यहीं स्थित होगा, और इसका इन सेंटर भी जो होगा वो यहीं स्थित होगा। तो समबाहु त्रिभुज में दो सेंटर्स, अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे कि दो सेंटर्स एक ही जगह स्थित हो जाते हैं, एक तो इन सेंटर और दूसरा जो होगा आपका सर्कम सेंटर, और तभी इन दोनों का आंसर जो आता है वो सेम आ जाता है। और बहुत लोग गलती भी कर बैठते हैं, तो आप लोग ये गलती आगे नहीं करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे। तो अगर मान लिया जाए कि ये समबाहु त्रिभुज है, एक थोड़ा सा और, कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो अभी इसका नहीं है, मान लेते हैं कि अभी इसका कोई भी जो कोण है वो बराबर नहीं है, तो इसका एन सेंटर मान लेते हैं कि ये यहां बना, इसका सर्कम सेंटर मान लेते हैं कि वो यहां बना, वो मान लेते हैं इसको। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज जैसे ही हम इसको डिफाइन कर देंगे तो इसका जो ऑर्थो सर्कम सेंटर जो होगा उठ के इन सेंटर पे ही आ जाएगा, यानी कि जहां पे इसका इन सेंटर होगा वहीं पे इसका क्या होगा, सर्कम सेंटर भी होगा। बात समझ में आ गया? तो ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब त्रिभुज समबाहु यानी इक्विलैटरल होता है। तो ये डाउट बहुतों के मन में रहता है, जिसको हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किए हैं। इसके डिटेल वीडियो की जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप राइट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को स्टार्ट हम करेंगे और वहां से एक एक बात को समझाना शुरू करेंगे। तो आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते जाइए, जो भी परेशानी है आप उसको आराम से सब कुछ खत्म करते हुए आगे निकलेंगे। और स्टार्टिंग से वीडियो का आप आज के कंपटीशन में देख ही रहे हैं कि कितना क्वेश्चन टफ होता जा रहा है। नॉर्मल क्वेश्चंस की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब बहुत हद तक इसको भी निकाल दिया गया है। ग्रुप डी वाले टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले तो बहुत अलग अलग एग्जामिनेशन में भी बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन अब इस एग्जामिनेशन का स्तर बढ़ा है, तो आपको अच्छे से जानकारी होना अनिवार्य है। अगर आप चीजों को ऊपर ऊपर ही पढ़ेंगे तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आपका मेन जो होता है मेरिट बनने का अभाव रह जाता है, आप मेरिट नहीं बना पाएंगे। हो सकता है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाए, तो क्वालिफाई करना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। तो आप आशा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।